बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार अरबी गोश्त के सालन की रेसिपी शेयर करूंगा। इतना मज़ेदार बनता है कि हर कोई आपकी तारीफ करे। पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहिएगा। तो आइए देखते हैं कि अरबी गोश्त का सालन कैसे तैयार होता है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम अरबी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अरबी के अंदर जो थोड़ी सी लेस होती है वो ख़त्म हो जाए। तो अरबी गोश्त के लिए मैंने तकरीबन 600 ग्राम के करीब अरबी ली है और 500 ग्राम के करीब मेरे पास है बीफ का गोश्त। आप जो गोश्त है वो मटन का भी ले सकते हैं। अरबी को फ्राई करने के लिए अभी हम पैन के अंदर 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर अरबी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, अरबी को मैंने थोड़ा सा मोटा ही कट किया है। अरबी गोश्त के अंदर थोड़ा सा शोरबा होता है, तो इसलिए मैंने अरबी को थोड़ा सा मोटा ही कट किया है। तो अरबी को नाजरीन मैंने अच्छे तरीके से ऊपर से छिलका इसका उतार के तो नमक लगा के छोड़ दिया था, और अभी मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। तो माशाल्लाह से जो अरबी है वो बहुत ही अच्छे से हमारी साफ़ हो चुकी है। तो अभी हम अरबी को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इसकी जो लेस है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। अगर आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर पर अरबी गोश्त का सालन तैयार करेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा और सबको ही बहुत पसंद आएगा। तो अभी हम अरबी को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लें, तो फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह से अरबी को मैंने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अरबी ये देखें इस कंडीशन में आ चुकी है। तो अभी हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। तो नाजरीन, इस तरह से अरबी की जो थोड़ी सी लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और अरबी गोश्त का जो सालन है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। तो माशाल्लाह से नाजरीन, अरबी को हमने फ्राई कर लिया है। तो अभी हम बीफ की भुनाई करके तो बहुत ही मज़ेदार सा अरबी गोश्त का सालन तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह से नाजरीन, अरबी को हमने फ्राई कर लिया है थोड़ा सा, तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो अभी हम बीफ की भुनाई करेंगे। तो बीफ की भुनाई के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने बीफ की भुनाई के बाद उसको 3 से 4 मिनट के लिए प्रेशर कुकर के अंदर कुक करना है। तो अगर आपके पास प्रेशर कुकर ना हो तो नाज़रीन फिर आपने नॉर्मल तरीके से ही बीफ को गला लेना है कि तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा जितना भी टाइम लगे, तो आप उस हिसाब से बीफ को गला लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया था। तो अभी हम इसके अंदर एक अदद बड़े साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ ये डालेंगे। तो प्याज को हम पहले हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज हमारा थोड़ा सा नरम हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। माशाल्लाह से ये देखें प्याज हमारा काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही हम इसके अंदर फिर बीफ भी डाल देंगे। तो आधा किलो मैंने बीफ लिया है हड्डी वाला। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी हम इसके अंदर बीफ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम बीफ की भुनाई कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। तो अभी मैं इसकी 3 से 4 मिनट भुनाई कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह बीफ डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। तो अभी हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। 1 अदद टमाटर जिसको मैंने बारीक काट लिया है ये डालेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने बारीक काट लिया है ये डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर है ये डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर जीरा पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे
और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी मज़ीद 3 से 4 मिनट भुनाई कर लेंगे, ताकि हमने जितने भी इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं तो उनकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से मज़ीद भून लिया। तो माशाल्लाह से बीफ की हमने बहुत ही अच्छे से भुनाई कर ली है, ये देखें। तो अभी मैं इसके अंदर 1 कप पानी डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऊपर से हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो नाजरीन, ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी तो 5 मिनट के बाद फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसकी जो स्टीम है वो रिमूव करके तो इसको चेक कर लेंगे। तो नाजरीन, मिलते हैं टोटल तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से प्रेशर कुकर के अंदर 5 मिनट हमने इसको पका लिया। तो मैंने इसका जो फ्लेम है वो बंद करके तो इसकी जो स्टीम थी वो रिमूव कर ली। तो बीफ हमारा नाजरीन काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अभी हम इसको अलहदा कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर हम इसके अंदर अरबी डाल के तो अरबी की बुनाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ को कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद अभी हम इसके अंदर अरबी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अरबी के साथ मैं इसके अंदर ½ टी स्पून के करीब खुश्क धनिया पाउडर है ये डालूंगा, ताकि अभी हमने अरबी की बुनाई करनी है तो उसके साथ ही धनिया पाउडर की भी अच्छी से बुनाई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो चम्मच हमने बड़ी एहतियात के साथ इसके अंदर हिलाना है। तो अभी नाजरीन, मैं इसकी 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर लूँ। माशाल्लाह से अरबी डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर 1 से 1.5 कप के करीब पानी डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डाला है। तो ये देखें, आहिस्ता से हमने इसको स्पैचुले की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लिया। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूँगा 10 से 12 मिनट के लिए। तो नाजरीन, जैसे ही अरबी हमारी गल जाएगी तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा अरबी गोश्त का जो सालन है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि गोश्त हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अभी मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए कवर करूँगा और इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली। तो बीच में नाजरीन इसको मैं 1 से 2 दफ़ा चेक कर लूँगा। जैसे ही अरबी हमारी गल जाएगी तो फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो मिलते हैं नाजरीन 10 से 12 मिनट के बाद। अरबी गोश्त को दम लगाए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से नाजरीन बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बीच बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर जो चम्मच है वो हिला दिया था। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही शानदार सा अरबी गोश्त का जो सालन है वो तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाजरीन बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।